हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसे लास्ट क्लास में भी हमने एक एग्जांपल कवर किया था कि जब डिफरेंट डेट्स को प्लांट परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है तो कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया विद एग्जाम्पल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है कि 1 अप्रैल 2021 को फर्म ने एक मशीन परचेज की है 2 लाख जिसकी कॉस्ट है। 1 अक्टूबर 2021 को एडिशनल एक और मशीनरी परचेज कर ली जो कि 1 लाख की कॉस्ट की है। 1 अक्टूबर 2022 को जो मशीन परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2021 को, यानी कि जो फर्स्ट मशीन परचेज की गई थी ये एब्सोल्यूट हो गई, यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, पुरानी टेक्निक की हो गई है, जिस कारण से इसे सेल कर दिया 90,000 रुपये में। और 1 अक्टूबर 2023 को नया मशीन परचेज किया गया 2.5 लाख का। जो मशीन परचेज की गई थी 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि जो सेकंड मशीन परचेज की गई थी इसे सेल कर देगा 84,000 सेम डे। सेम डे का मतलब क्या है कि 1 अक्टूबर 2023 को ही सेल कर दी गई है। फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, जो मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो 10% पर एनम की रेट से चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा उसका मेथड रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हर साल सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। हर साल अकाउंट क्लोज किए जाते हैं 31 मार्च को। मशीनरी अकाउंट बनाने 3 अकाउंटिंग पीरियड का 31 मार्च 2024 तक का। सबसे फर्स्ट हम पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट के अंदर नई मशीन जो परचेज की गई है। 1 अप्रैल 2021 को फर्म ने मशीन परचेज किया 2 लाख की। 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक जाएगा ये अकाउंटिंग पीरियड। तो 2021 1 अक्टूबर को एक एडिशनल मशीन और परचेज कर ली 1 लाख की, यानी कि 2021 से 22 के दौरान 2 मशीनें जो परचेज की गई है, एक तो 2 लाख की है, दूसरी 1 लाख की है। सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे ताकि लेजर पोस्टिंग में हमें समझने में दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि जो मशीन परचेज की गई वो 1 अप्रैल 2021 को की गई है। तो 1 अप्रैल 2021 को जब मशीन परचेज की गई है तो यहाँ पे जो मशीनरी है वो रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज बिजनेस में आ रही है आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो जब मशीन परचेज करके लेके आ रहे हैं तो मशीन बिजनेस के अंदर आ रही है, जिस कारण से मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फ्री में तो परचेज करके लाई नहीं है, पेमेंट की गई है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब पेमेंट की जाती है बैंक क्रेडिट की जाती है, जब रिसीव की जाती है तो उस केस में बैंक डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे पेमेंट की गई है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 2 लाख रुपए की मशीन परचेज की गई है और जो नेक्स्ट मशीन परचेज की गई है वो 2021 में ही 1 अक्टूबर को परचेज की गई है। 1 अक्टूबर 2021 को तो वो मशीन भी परचेज की गई है। फर्स्ट मशीन है, सेकंड मशीन परचेज की गई तो सेम एंट्री पास की जाएगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो जब मशीन बिजनेस में आ रही है तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो सेकंड मशीन परचेज की गई वो 1 लाख से है। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और कैसे इन जर्नल की लेजर पोस्टिंग की जाएगी वो समझेंगे। मशीनरी अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, फिर पार्टिकुलर्स आते हैं, फिर अमाउंट का कॉलम आता है। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पहले डेट आएगी, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। अब हम जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने मशीनरी अकाउंट को 1 अप्रैल 2021 को डेबिट में दिखाया हुआ है, तो जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट की कौन सी साइड लेंगे, डेबिट साइड, लेकिन अपोजिट अकाउंट बैंक अकाउंट को दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 2021 की 1 अप्रैल को
टू बैंक अकाउंट के नाम से जो फर्स्ट प्लांट मशीनरी खरीदी गई उसको दिखाएंगे 2 लाख रुपए से। ऐसे जो सेकंड वाला मशीनरी परचेज किया गया 1 अक्टूबर 2021 को, इसमें भी हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया है। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के नाम से 1 लाख दिखाएंगे। अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट के नाम से सेकंड जो मशीनरी है 1 लाख की दिखाएंगे। इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की गई। अब अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर के 2022 की 31 मार्च को क्लोज होगा ये अकाउंटिंग पीरियड। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि आप एक्सपेंस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं तो उस केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करती है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा मशीनरी के ऊपर। जब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हमने मशीनरी को परचेज किया तो डेबिट किया, जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, बैलेंस पलट देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 लाख रुपए है इसका ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन हमें 10% की रेट से गिवन है। ये 1 अप्रैल को परचेज की गई है, तो हमने 31 मार्च 2022 को जब क्लोज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर। 2 लाख का 10% करेंगे तो 20,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमने यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड लेंगे, अपोजिट नेम बाय डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाएंगे। अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना बने, 20,000। ऐसे ही सेकंड मशीन का कैलकुलेट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। लेकिन ये तो हम 1 अक्टूबर से परचेज करके लेके आए हैं, 31 मार्च तक 6 महीने बनेंगे। 6 महीने का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। 1 लाख का 10% करेंगे 10,000, 10,000 का 6 महीने का करेंगे तो 5,000 बनेगा। 20,000 और 5,000 टोटल 25,000 डेप्रिसिएशन होगा इस साल का। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2022 के बाय बैलेंस सीडी के नाम से। फर्स्ट मशीन 2 लाख में से 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, 180 की रह गई है। सेकंड मशीन 1 लाख में से 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन माइनस करके अब 95,000 की रह गई है, तो 2,75,000 टोटल हो गया। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं, टोटल 3 लाख और यहाँ भी टोटल आएगा 3 लाख। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। 31 मार्च 2022 को क्लोज हो गई अकाउंटिंग पीरियड, तो 2022 की 1 अप्रैल को नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे फर्स्ट और सेकंड मशीन। जो यहाँ बैलेंस है 1,80,000 फर्स्ट मशीन का, 95,000 सेकंड मशीन का, तो टोटल 2,75,000 हो गया। अब चेक करते हैं कि क्या 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान क्या कोई नई मशीन परचेज की गई या फिर कोई ओल्ड मशीन सेल की गई है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 को जो मशीन 1 अप्रैल 2021 की यानी कि फर्स्ट मशीन खरीदी थी, एब्सोल्यूट हो गया, जिस कारण से इसे सेल कर दे 90,000 में। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2023 तक जाएगा। अब जो मशीन सेल की गई वो 1 अक्टूबर 2022 को की गई है। 1 अक्टूबर 2022 यानी कि इसी अकाउंटिंग पीरियड में आते हैं टाइम पीरियड। तो जब मशीन सेल की गई, फर्स्ट मशीन थी जो उसको सेल कर दिया, जब सेल करेंगे तो बिजनेस से मशीन चली जाएगी, रियल अकाउंट के अंदर मशीन आती है। रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मशीन जा रही है तो आप क्या कर दो, मशीन को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे
मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाए, क्योंकि सेल करने से मशीन बिजनेस से जा चुकी है, फ्री में तो बेची नहीं है, पैसा आएगा। तो जब पैसा रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। कब सेल की गई? 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को सेल की गई है। ये एंट्री पास की गई है। अमाउंट है इसका 90,000 से 90,000 से। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस मशीन को सेल करके प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए और सेल प्राइस चाहिए, ताकि मैं प्रॉफिट और लॉस पता कर लूं। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए मुझे सेम डेट की कॉस्ट और सेल प्राइस चाहिए। अब मुझे सेल प्राइस तो पता है किस डेट का, 1 अक्टूबर 2022 का। कितने में सेल कर दी? 90,000 में। लेकिन मुझे जो कॉस्ट है वो 1 अक्टूबर 2022 की पता नहीं है, मुझे 1 अप्रैल 2022 की पता है कि वो 180 है। तो अब मैं कैसे 1 अक्टूबर 2022 की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगी? हम जानते हैं कि बिजनेस के अंदर जो ये मशीन है ये 1 अक्टूबर 2022 तक तो यूज की गई है ना। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक तो बिजनेस के अंदर इस मशीन का यूज किया गया, तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने काउंट करें, क्योंकि 1 अक्टूबर तो अक्टूबर काउंट नहीं किया जाएगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इस फर्स्ट प्लांट के ऊपर। इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, 2 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है। 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 10% करेंगे 20,000, 20,000 का 6 महीने कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 डेप्रिसिएशन बनता है। 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर 2022 की? अब मुझे 1 अप्रैल 2022 की पता है, तो 1 अप्रैल 2022 को मशीन कितने के? 1,80,000 की है। 1,80,000 में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, ये जो मैंने 6 महीने का काउंट किया है 10,000 रुपये, तो माइनस करके मेरे पास पता लगा कि 1,80 में 10 डेप्रिसिएशन माइनस करके अब 1,70 की रह गई मशीन। किस डेट को? 1 अक्टूबर 2022 को। अब मुझे 1 अक्टूबर 2022 की कॉस्ट प्राइस भी पता है, सेल प्राइस भी पता है, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकती हूँ। 1,70 की मशीन थी, 90 में सेल कर दी, लॉस में सेल कर दी। कितना लॉस? 80,000 रुपये का। तो हम इसे मशीनरी अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले तो जो ये सेल की एंट्री है इसे पोस्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट को इसमें क्रेडिट किया गया है। पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक के नाम से दिखाएंगे। तो हम मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 1 अक्टूबर 2022 को दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से। बाय बैंक अकाउंट के नाम से अमाउंट है 90,000। तो जो डेप्रिसिएशन है यहीं पे दिखाया जाएगा। डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर तक का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 10,000 से। 1 अक्टूबर को यहीं पे दिखाया जाएगा लॉस भी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हो गया? तो यहाँ पे 80,000 का लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड दिखाते, लॉस है इस कारण से हमने इसको क्रेडिट साइड पे दिखाया है। तो इसी के साथ जो फर्स्ट प्लांट है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो सेकंड प्लांट है अभी तक वो बिजनेस के अंदर यूज किया जा रहा है, तो हम सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ है, तो 31 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 1 लाख। 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, तो 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब हमने अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करना है। 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट प्लांट तो सेल हो गया, सेकंड प्लांट रह गया। 95,000 की वैल्यू थी, 10,000 उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 85,000 का रहेगा। ये सेकंड प्लांट है। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करेंगे
टोटल 2,75,000 से, टोटल 2,75,000 से। लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, सेकंड प्लांट का बैलेंस है ये 85,000। अब ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। चेक करते हैं स्टेटमेंट के अंदर कि क्या इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कोई ट्रांजेक्शन की गई है। स्टेटमेंट में गिवन है कि 1 अक्टूबर 2023 को नया मशीनरी है जो परचेज किया गया 2.5 लाख का, तो इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आते ये डेट। न्यू मशीन परचेज की गई है 2.5 लाख की, और इसी सेम डेट को ही जो मशीनरी 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की थी, यानी कि जो सेकंड मशीनरी थी, इसे सेल कर दिया 84,000 में। सबसे पहले हम दिखाएंगे जो नई मशीनरी परचेज की गई है 2023 की 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023 को नई जो मशीनरी परचेज की गई है उसके लिए हम पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से। ये थर्ड मशीन है। जो नई मशीन परचेज की गई है वो 2.5 लाख की है, तो 2.5 लाख दिखा देंगे यहाँ पे। लेकिन सेम डेट को सेकंड मशीन थी जो उसको सेल कर दिया 84,000 में, 1 अक्टूबर को ही सेल कर दिया, तो यहाँ पे दिखाएंगे 1 अक्टूबर 2023 को बाय बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि मशीन जा रही है बैंक आ रहा है। तो यहाँ पे जो सेल की गई वो 84,000 में सेल की गई है। अब हमने देखा कि मशीन 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक बिजनेस में यूज हो चुकी है, तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाना चाहिए, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। इस सेकंड मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है यहाँ पे 1 लाख दिखाई गई है, तो 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है। 1 अक्टूबर तक हमने काउंट करना है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के कितना टाइम पीरियड बनता है यहाँ पे, अक्टूबर तक का टाइम पीरियड बनेगा 6 महीने। 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आती है 5,000। अब हम कंसीडर करते हैं कि इस मशीन को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। मेरे पास 1 अप्रैल 2023 की कॉस्ट पता है 85,000, जबकि ये सेल किस डेट को की गई है, 1 अक्टूबर 2023 को। तो मुझे कैलकुलेट करने के लिए कि क्या मशीन को सेल करके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो मुझे सेम डेट का कॉस्ट और सेल प्राइस चाहिए। तो अगर मैं इस 1 अप्रैल 2023 की जो मशीन 85,000 है उसमें से 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन 5,000 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 1 अक्टूबर 2023 की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 85,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 80,000 रहेगी। 80,000 की मशीन थी उसको 84,000 में सेल कर दिया। इस बार किस पे सेल किए, गेन पे, कि क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल किया गया। 1 अप्रैल 2023 को 1 अप्रैल 2023 को सेकंड मशीन की जो कॉस्ट थी वो 85,000 थी। इसमें से हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो कि 5,000 बनता है, 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे। 85 में से 5 गया, 80,000 रह गया। तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गया अब अक्टूबर तक की, 1 अक्टूबर 2023 की। अब मुझे 1 अक्टूबर 2023 की कॉस्ट पता है और 1 अक्टूबर 2023 का मुझे सेल प्राइस पता है 84,000, 84,000 सेल प्राइस है। 80 वाली मशीन को 84 में बेच दिया तो 4,000 का क्या हो चुके हैं, गेन हो चुके हैं। तो इसे हम मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 1 अक्टूबर 2023 को टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से दिखाएंगे। कितने का गेन हो गया, 4,000 का। तो सेकंड जो मशीनरी थी उसका कंप्लीट हो चुका है हिसाब। अब हम जो थर्ड नई वाली मशीन खरीदी गई इसका हिसाब करते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2024 को एंड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से जो थर्ड मशीन है। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख के ऊपर 10% की रेट है,
1 अक्टूबर को परचेज की गई, तो अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च यानी कि सिर्फ 6 महीने ही है जो इस साल यूज की गई बिजनेस के अंदर ये मशीन। तो 12,500 रुपये डेप्रिसिएशन बनते हैं। अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2024 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से थर्ड मशीन का। 2.5 लाख में से 12,500 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 2,37,500 बैलेंस आ जाएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं। टोटल बनते हैं 3,39,000 रुपये से। इस साइड भी टोटल बनेगा 3,39,000। इस तरीके से अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया। और हमने ये अकाउंट बनाना कब तक था? 31 मार्च 2024 तक, यानी कि हिसाब क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं मशीनरी अकाउंट। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट मेथड जो डिमिनिशिंग मेथड रहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का वो कवर करेंगे, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। विद एग्जांपल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।